आवाज आ रही है? कौन सा क्वेश्चन होमवर्क था हमारा? क्वेश्चन नंबर यस राइट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 12 राइट। लिख कर लाए हो? जो लिख के नहीं लाए पहले ही बाहर जाएंगे, फिर मैं आऊंगी फिर देखूंगी फिर नहीं है। जल्दी उठो। वेरी बैड। उठते क्या? तो ग्रुप पे एडेड क्यों नहीं तुम? कल नहीं थे लेक्चर में, फिर मैंने होमवर्क दिया तो पता नहीं है। फिर होमवर्क चेक कर रहे हैं हम, इसलिए तुम लोग क्लास में बैठे हो। अगली बार से तुमको नीचे बिठाऊंगी मैं, इधर नीचे ऐसे और ऐसे, और फिर पहुंच गए तो बाहर। ये फर्स्ट होमवर्क है इसीलिए आई एम लीविंग। गाइस किसी ने नहीं किया है? और वेरी मच एक्सपेक्टेड फेसेस। क्वेश्चन नंबर 10। मैंने कल पूरे चैप्टर का पीडीएफ डाला यार। ओके क्या आंसर आया 10 का मुझे बताएंगे? ऑपरेटिंग लेवरेज ओके तो कहाँ पर है चाबी? अरे वाह, गाड़ी चले जाएंगी नहीं अपने आप। जाओ। इतने घाई में क्यों आ रहे थे तुम ऊपर? अच्छा आने के बाद फिर डब्बा खोल के बैठे। क्वेश्चन नंबर 10 ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आया बोले? ओके ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज वाला। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना है? 25। परसेंटेज चेंज इन सेल्स 25/27 कितना आ रहा है? 0.926 ऐसे कुछ आ रहा है। नेक्स्ट 32 डिवाइडेड बाय 25 कितना आ रहा है? ये 1.28। तीसरा 36 डिवाइडेड बाय 23। लास्ट 40 डिवाइडेड बाय 21। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ दीज फर्म्स। ये हमको आ गया। यूज द ऑपरेटिंग लेवरेज टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो क्या लेवरेज और बीटा में? क्या डायरेक्ट रिलेशन है? मतलब जैसे जैसे आपका बीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे डॉल भी बढ़ रही है, राइट? बस उतना ही एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखना है। रिलेशन बिटवीन डॉल एंड बीटा। लाइव स्ट्रीमिंग तुमने होमवर्क किया क्या? As doll is rising, बीटा इज राइजिंग, और यू में से उल्टा भी बोल सकते। जैसे जैसे बीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे डॉल इज राइजिंग। करेक्ट। मुझे बताओ ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों बढ़ता होगा? याद करो ऑपरेटिंग लेवरेज क्यों बढ़ रहा है? हाँ राइट, इसका मतलब आपका फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑल्सो राइजिंग। बीटा वॉज अ सिंबल ऑफ रिस्क। याद आ रहा है? मैंने पहले लेक्चर में बताया था बीटा डिनोट्स रिस्क। तो जितना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा उतना बीटा बढ़ेगा, और जितना फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा उतना ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ेगा। Whenever there is more या higher degree of operating leverage, beta will also rise. High doll, high beta, high risk. इतना ही इसका इंटरप्रिटेशन है। ये आपका क्वेश्चन होमवर्क था जो वॉज वेरी सिंपल क्वेश्चन। लिख दिया? 10 के बाद मैंने कौन सा दिया था? 11 हो गया था क्या?
12 का बताएंगे क्या आंसर आ रहा है? 4 सिचुएशन थी, हाँ याद आया अभी। पहली सिचुएशन का ऑपरेटिंग लेवरेज कितना आ रहा है? 1.5। सेकेंड सिचुएशन का? अच्छा, और चिली के फर्स्ट सिचुएशन का और सेकेंड सेम आ रहे हैं, राइट? क्यों सेम आ रहे हैं इनके? फिक्स कॉस्ट सेम है इसलिए। ओके, अभी हम आएंगे फाइनेंशियल लेवरेज बताएंगे। फर्स्ट सिचुएशन ऑफ मिनी 1.14, उसके बाजू का 1.16 और चिली का पहला 1.03 और नेक्स्ट 1.04 1.04 है ना? याद है क्या कल का क्वेश्चन? 4 सिचुएशन थे देखो, मिनी के 2 और चिली के 2। ये सिचुएशन क्यों बदल रहे थे? फिक्स कॉस्ट भी अलग है उनका और कैपिटल स्ट्रक्चर भी अलग है। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। कितनी इंस्टॉल कैपेसिटी है इसकी? 10,000, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6,000। सेलिंग प्राइस 30 और वेरिएबल कॉस्ट 20, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 10। ये समझ में आया? 30 माइनस 20 इज 10। डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन करेंगे ना, कल ही सिखाया था मैंने। 6,000 यूनिट्स इंटू 10, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 60,000। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दूँ 60,000, ऊपर का दोनों पसारा लिखने की जरूरत नहीं है। डन। इसके बाद फिक्स कॉस्ट दिया है आप लोगों को, अलग अलग फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट सिचुएशन ए के लिए कितना है? 20,000 और सिचुएशन बी के लिए कितना है? 25,000। सिचुएशन ए के लिए 20,000, दोनों में, एक बार मिनी में और एक बार चिली में। और मिनी का दूसरा सिचुएशन 25,000 एंड 25,000। So contribution minus fixed cost will give you what? EBIT. How much? 60 minus 20, 40,000. बाजू में 35,000, फिर से एंड फिर से 35,000। इसमें से आप लोग क्या हटाएंगे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट है? इक्विटी पे इंटरेस्ट लगता क्या? कॉस्ट ऑफ डेट देखेंगे, 40,000 का कितना परसेंट? 12%। और चिली का 10,000 का 12% लिखो। $40,000 का 12%, हाउ मच? 4,800। इधर भी सेम आएगा, फिर इधर 4,800 और बाजू में कितना था? 10,000 का 12%, 1,200 एंड 1,200। तो EBT निकला कितना आ रहा है? EBT आप लोगों का 40,000 माइनस 4,800 कितना है? 35,200। यहाँ पे 30,200, बाजू में 38,800 एंड 33,300। ये आपने आपका स्टेटमेंट कंप्लीट किया। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लेवरेज। हम प्रैक्टिस के लिए कंबाइन भी निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला डॉल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कितना कंट्रीब्यूशन है? पहला केस 60,000 EBIT 40,000, 6/4 1.5 टाइम्स। उसके बाजू में 60 डिवाइडेड बाय 35,000 1.71 टाइम्स। उसके बाजू में सेम 60/40 1.5 टाइम्स एंड 1.71 टाइम्स। ये आपके सामने क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। उसके बाद हम निकाल लेंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। EBIT अपॉन EBT 40,000 डिवाइडेड बाय 35,200 1.136 है तो 1.14 कर लूँ। 35,000 डिवाइडेड बाय 30,200
1.158 1.16 कर लेते इसको। फिर से 40,000 डिवाइडेड बाय 38,800 1.03 टाइम्स। अब इसको राउंड ऑफ नहीं कर सकते, 3 के बाद भी 0 आया है, राउंड ऑफ करना आता ना, स्कूल गए ना, स्कूल में सिखाया है ना राउंड ऑफ। कितना आ रहा है ये 1.035 है तो 1.04। कंफ्यूजन होता है राउंड ऑफ में तो 2-3 फिगर डेसिमल के बाद लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है राउंड ऑफ की वजह से भी मार्क्स कटते हैं, और इसी फाइनल में बहुत मार्क्स कटे थे। और ऐसे नहीं कि मैंने गलत राउंड ऑफ किया था, लेकिन जो मॉडल सोल्यूशन था वो डेसिमल के बाद 4 डिजिट के हिसाब से बना हुआ था, मैंने डेसिमल के बाद 2 डिजिट के हिसाब से बनाया था। तो और फिर मेरे फेल होने का चांस ही नहीं था, फिर मैंने पेपर वापस मंगाया तो उसमें समझा ऐसे पूरा सोल्यूशन है। मैंने 2 डेसिमल लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे 1.03550, ऐसा उनके मॉडल सोल्यूशन में आंसर था, तो मुझे ऐसे पूरा कट करके 0 दिया था पूरा, तभी मेरा टाइम लग गया था एक। मतलब सिर्फ वही गलती नहीं थी, मेरी पढ़ाई में भी कुछ तो हुआ रहेगा वॉट एवर, बट ऐसे तुम्हारे साथ नहीं होगा, टेंशन मत लो। डिपेंड्स, रिजल्ट कम निकालना होता है तो ऐसे करके स्केलिंग होती है, मतलब फिर ऐसे एक्स्ट्रा जो माइनर मिस्टेक्स या डिस्क्रिपेंसीज रहती है उससे मार्क्स कटते हैं। ऐसे 2-3 क्वेश्चन में मुझे 0 दे दिया था। एनीवेज, राउंडिंग ऑफ नहीं समझता है तो 2 डेसिमल आगे लिख लेने का। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलने का आगे, चलने का आगे तो हाँ बोलने का ना यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। वेरी नाइस क्वेश्चन। अ कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट। पहला क्वेश्चन है जहां पे आपको सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है, डायरेक्टली क्या दे दिए? बैलेंस शीट। बैलेंस शीट समझते हो? ओके। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 40 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस 8 लाख, डिबेंचर्स दे दिया है आपको 8 लाख का, फिक्स्ड एसेट 128 एंड एसेट इज फॉर 32। इतने में बैलेंस शीट टैली हो रही है क्या हमारी? एक वो एक्सपेंस एडिशनल है ऐसे लग रहा है। लो, ये करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज 32 अभी टैली होगी, हो रही है? ठीक है। ये आपके दोनों साइड आपको आपके एसेट्स दिए और लायबिलिटी दिए। फिक्स्ड एसेट कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इज 32 lakhs। ये आपको फिक्स्ड कॉस्ट दिया है। वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 70%। आपके टोटल सेल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एक होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट रेशियो, मार्जिनल कॉस्टिंग। याद आ रहा है? प्रॉफिट वॉल्यूम इज बेसिकली योर कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, इसका जितना परसेंट आता है वो, एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100। टोटल सेल्स हमेशा परसेंट के व्यू से 100 रहेगा। अभी मान लो वेरिएबल कॉस्ट है 60%, तो प्रॉफिट वॉल्यूम या कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 40%, क्योंकि दोनों मिला के 100 चाहिए। अगर वेरिएबल कॉस्ट 70 रहेगा तो आपका पीवी कितना रहेगा? 30%। ये बात समझ में आई क्या? राइट, ठीक है। तो आपको वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दे दिया है 70%। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, इसको स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को, इनफैक्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एसेट टर्नओवर रेशियो इज 2.5। इनकम टैक्स रेट दिया है 30% का। ईपीएस निकालना है, मतलब पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट करना है, फिर नंबर ऑफ शेयर होल्डर से डिवाइड करना है। ट्राई करेंगे आप या मैं करूं? अरे मैं ट्राई करने वाली स्पिरिट ही नहीं रही। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हम? क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 122। पेज 122। क्या मिसिंग लग रहा है इसके अंदर? अपनी स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए क्या नहीं दिया है?
सेल्स ही नहीं दिया, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट भी हम निकाल लेंगे। सो यहाँ पे इस क्वेश्चन में सेल्स नॉट गिवन अलग से हेडिंग लिखो, तो आपको रियलाइज होगा आगे से जब आप पढ़ रहे हो कि सेल्स नहीं दिया है तो कैसे निकालते हैं। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का एक फॉर्मूला होता है, टर्नओवर अपॉन एसेट। दिस इज द फॉर्मूला, टर्नओवर अपॉन एसेट। टर्नओवर का मतलब ही क्या होता है? सेल्स। इस रेशियो, दिस विल बी स्टार्टेड इन द चैप्टर ऑफ रेशियो एनालिसिस। व्हाट डू यू मीन बाय एसेट टर्नओवर रेशियो? क्या डिनोट करता है ये एसेट टर्नओवर रेशियो? इसे नाम से कुछ समझ रहा है? क्या रिलेशन है? ये ऐसे डिनोट करता है कि अगर आपके एसेट 100 रुपीज़ के हैं तो आप अपना सेल कितना रिकवर कर रहे हो 100 रुपीज़ के एसेट यूज़ करके। इफ़ यू हैव एन एसेट ऑफ 50,000 और आपका सेल है 10,000, तो आप वो 50,000 के एसेट यूज़ करके कितना सेल जनरेट कर रहे हो, ये होता है आपका रेशियो, एसेट टर्नओवर रेशियो। नाम से जाएंगे तो एसेट पहले आता है, न्यूमरेटर में एसेट अपॉन टर्नओवर मत करो, 90% टाइम्स आपको यही याद रहेगा जो गलत है। तो ऐसी बहुत मिस्टेक्स होती है टेस्ट में भी और एग्जाम में भी। जैसे लिखना एसेट अपॉन टर्नओवर इज रॉन्ग, इसका फॉर्मूला उल्टा होता है, टर्नओवर अपॉन एसेट। कितना बोला है आपको एसेट टर्नओवर रेशियो? 2.5 टाइम्स। हमको टर्नओवर पता है क्या? नहीं, उसके लिए हम ये सारी मेहनत कर रहे हैं। एसेट तो पता है ना, कितने एसेट आपके? टोटल एसेट 1 करोड़ 60, 32 क्यों बोल रहे हैं? ये करंट एसेट है, देखो ऊपर का फिक्स्ड एसेट, नीचे का करंट एसेट। टोटल एसेट कितने आपके? 1 करोड़ 60 lakhs। 1 करोड़ 60 lakhs इंटू 2.5। प्रोनाउंस करते नहीं आता है तो 4000000। इतने जीरो आ रहे? 4 CR है ना। देखो 1 करोड़ 60 lakhs को मल्टीप्लाई करें तो लैक्स में तो आंसर नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा, है ना। तो इसका आंसर कितना आया है? 4 CR, 4 करोड़। करोड़ नहीं, करोड़। करोड़ नहीं रे छी, कौन बनेगा करोड़पति से? तुमको ऐसे होता है। CR बोल दो, कोई नहीं। सो दिस इज 4 करोड़, 4 CR। यानी आप 1 करोड़ 60 lakhs के एसेट रख के कितना अर्न कर रहे? 4 CR। अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है ना, ज्यादा अर्न करे। दिस शुड बी मोर देन 1, ठीक है। आपका सेल्स मिल गया। अब सेल्स मिल गया तो कुछ ही कर सकते ना, फिर करो सॉल्व इसको आगे। वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। स्क्रीन को मत देखो, क्वेश्चन दिखाओ। हाँ तो बोल लो ना मुंह खोल के। लो लाइव स्ट्रीमिंग जल्दी जल्दी सॉल्व करके दो, अभी आगे का पार्ट आना चाहिए। ओके चलो। अभी हमारे पास सेल्स आ गया है, हम बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, सबसे पहला आइटम आएगा सेल्स। कितना CR है? कितने जीरो लगते समझते हैं क्या? मतलब इसे लर्न करके रखे क्या? CR में 7 zeros एंड हाउ डू यू कैलकुलेट? हाँ लर्न नहीं है तो कैसे करते हो? कॉमा से, है ना, 3 2 2, तो ऐसे लिखा भी ऐसे ही गैप से करो। सेल्स के बाद क्या हटाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट। कितना है? 70% ऑफ सेल्स। कितना है ये? 70% ऑफ सेल्स। लो 70% 4 CR का 2 करोड़। 2 करोड़ बोलने में दिक्कत हो रही है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन। कितना आ रहा है ये? 1 करोड़ 20 lakhs। कंट्रीब्यूशन के बाद क्या हटाएंगे हम लोग?
फिक्स्ड कॉस्ट कितना दिया है? फिक्स्ड कॉस्ट ये देखो यहाँ पे दिया है 32 lakhs. Contribution minus fixed cost will give you EBIT. कितना आ रहा है EBIT? अब लैक्स में आ गया है, अब बोल सकते हो. EBIT में से हम हटाएंगे इंटरेस्ट. कितना है इंटरेस्ट? दिया हुआ है या कैलकुलेट किया? अरे बाप रे. 80 lakhs के डिबेंचर्स हैं, 15% है, सो 80 lakhs इंटू 15%. डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया. सबको आया ना इंटरेस्ट निकालने के लिए? इज 12 lakhs. EBIT माइनस इंटरेस्ट क्या मिलेगा आपको? EBT कितना आ रहा है? 76 lakhs. प्रेफरेंस डिविडेंड है क्या? कुछ होता तो अभी माइनस करते ना. नहीं, पहले टैक्स हटा देना. हाँ भी बोलते हो. EBT के बाद सबसे पहले क्या हटाएंगे? टैक्स. कितना रेट है टैक्स का? 30%. कमिंग टू 22,80,000. तो हमारे पास आएगा EAT. हाउ मच इट इज? 53,20,000. ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट है. सिर्फ एक ही पॉइंट पे अटके थे हम, वो था सेल्स. सबसे पहले क्वेश्चन है निकालने बोला है EPS. द फॉर्मूला इज डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. बट यहाँ पे आपके लिए प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, तो जो ये सब इक्विटी शेयर होल्डर का है, तो यही आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम होगा अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. 53,20,000 डिवाइडेड बाय कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स है? 40 लाख है ना. वैल्यू है, एक शेयर कितने का है? 10 का आता है ना निकालने के लिए. टोटल शेयर वैल्यू 40 lakhs का, एक शेयर 10 का है, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने होंगे? 4 lakhs. $5,32,000 डिवाइडेड बाय 4 lakh कितना आ रहा है EPS? 53 lakh. हाँ, 13.33 पर शेयर. यूनिट लिखना पड़ेगा, इट इज पर शेयर. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? डॉल. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कितना कंट्रीब्यूशन है? 1,20 lakhs. EBIT 88 lakhs. तो 120 डिवाइडेड बाय 88 किया तो भी चलेगा, है ना. आंसर तो सेम आएगा ना. 0 0 कट हो रहा है. 1.36 टाइम्स. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज EBIT अपॉन EBT 88 lakhs डिवाइडेड बाय EBT कितना हो रहा है? 76 lakhs. 88 डिवाइडेड बाय 76 1.157 टाइम्स. कंबाइंड लेवरेज पूछा है ना क्वेश्चन ने, तो 1.36 इंटू 1.157 इज इक्वल टू 1.57 टाइम्स. ये हो गया डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज. सिंपल है. कोई कुछ डिफिकल्ट लगा? लाइव स्ट्रीमिंग कोई प्रॉब्लम? ऐसे तो खुद से होने वाला क्वेश्चन था ये, सिर्फ टर्नओवर तुमको नहीं पता था. तो अगली बारी टर्नओवर आएगा तो खुद से आ जाएगा, फिर मैं होमवर्क दूंगी ऐसे क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. लिखना है क्या किसी को? ये लिखा? सबने लिखा है? अभी ये तुमको आना ही चाहिए. सिमिलर टर्म्स पे है क्वेश्चन नंबर 15. अच्छा, अपना कल या परसों तक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आपका चैप्टर का टेस्ट रहेगा. कल परसों प्रोबेबली मान के चलो परसों तक हो जाएगा, मुझे से लग रहा है. हाँ. A company has the following balance sheet as on March 31, 2020.
इक्विटी दिया है, रिजर्व्स दिया, डिबेंचर दिया, लाइबिलिटी दिया है. सिमिलर है क्या? फिक्स्ड एसेट भी दिया है और करंट एसेट भी दिया हुआ है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिक्स्ड कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो 60% है, असेट टर्नओवर रेशियो 2.5 है, इनकम टैक्स है, ईपीएस निकालना है, कंबाइन निकालना है. क्या डिफरेंस है ऊपर के इस क्वेश्चन में? कुछ ही डिफरेंस नहीं है. अमाउंट्स. वाओ. तो दोनों क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट्स का डिफरेंस है, बाकी सब सेम है. तो करते क्या कैलकुलेट? कितना टाइम दूं? 5 मिनट. कौन है 10 मिनट? कैलकुलेटर फेंक के मारूंगी मैं. जैसे मेरे कैलकुलेटर में जीटी नहीं है, काम का नहीं है मेरे. चलो 5 मिनट्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैंने स्टार्ट किया है. टाइम टाइमर देखना है, देखो. ओके, तो बोल नहीं रहे थे. 5 मिनट्स में सॉल्व होना चाहिए. 5 मिनट. मुझे लगता नहीं होगा. लाइव स्ट्रीमिंग 5 मिनट है और 2 मिनट हो गए. 3 मिनट देखो होता है क्या? हुआ क्या? तो लग गया तुम्हारा टाइम जितना स्क्रीन पे उतना? नहीं, अब क्या है, ऐसे भी टाइमर 1 मिनट लेट चालू हुआ था.
माय गॉड, एग्जैक्ट 5 मिनट में हुआ है। अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट, 4 दिख रहा है इधर, और फिर मैंने टाइमर भी तो चालू करने में 1 मिनट लगाया था ना। हाँ फिर भागो यहाँ से। क्या आंसर आया बताएंगे? ईपीएस कितना आया? 11.06 और कंबाइंड लेवरेज ओके ऐसा आया है। चलो चेक करते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग, अरे सब लोग आंसर नहीं देते, एक दो लोग आंसर मत दो, फेल हो जाओगे, तो सच्ची हो जाएंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है? टर्नओवर अपॉन एसेट। कितना दिया है वो? 2.5। टर्नओवर नहीं पता, एसेट कितने हैं? 48 लाख, तो 48 लाख इंटू 2.5 कितना हो रहा है ये? 1 करोड़ 20 लाख। ये आपका सेल है, यहाँ स्टेटमेंट बना रही हूँ मैं। सेल इज 1 करोड़ 20 लाख। इसमें से क्या हटाएंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60% एट द रेट ऑफ 60%। तो 1 करोड़ 20 लाख का 60% कितना आ रहा है ये? 72 लाख। थैंक यू। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया तो क्या मिलेगा हमको? कंट्रीब्यूशन। 1 करोड़ 20 लाख माइनस 72 कितना होगा ये? 48 लाख। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे हम लोग? फिक्स्ड कॉस्ट। दिया है क्वेश्चन में कितना है? 28 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट भी हटा दो, क्या बच रहा है? कितना है? 20 लाख। ईबीआईटी में से क्या हटाएंगे? इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट? 28 लाख का 15%, यही कर रहे हो ना? कितना आ रहा है? 4,74,000। पक्का? 4,20,000। क्या आएगा यहाँ पे? ईबीटी कितना आ रहा है? 15,80,000। टैक्स रेट 30%, 4,74,000। टैक्स को भी माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। कितना आ रहा है ये? 11,06,000। यहाँ तक क्लियर है? इसके आगे हमको दो ही चीजें निकालनी थी यहाँ पे। ईपीएस, अर्निंग्स कितने दिया है? 11,06,000। अच्छा प्रेफरेंस डिविडेंड होता तो वो भी दे देते थे हमको, उसके बाद वाला अमाउंट लेते थे। 10 लाख के इक्विटीज है और एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे? 10 लाख डिवाइडेड बाय 10, 1 लाख। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय 1 लाख। कितना ईपीएस आ रहा है? 11.06 रुपीज पर शेयर। पर शेयर लिखो। कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला बताना। यही किया, ये डॉल डीएफएल निकाला और मल्टीप्लाई किया, डायरेक्टली लगाया ना। कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। आई नहीं, ईबीटी। कंट्रीब्यूशन कितना है? 48 लाख। ईबीटी कितना है? 15,80,000। कितना आ रहा है ये? 3.04 टाइम्स। किसका बनाया? किसी ने तो कहा 1। अच्छा डन। समझ में आया? सबको समझ में आया? लाइव स्ट्रीमिंग समझ में आया क्या? ये तुमको आ ही गया था खुद सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का। इजी लग रहा है क्या चैप्टर? ऐसा नहीं है फिर, ऐसा लग रहा है अभी। ये 1-2 चैप्टर तुमको लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आप करेंगे मैं करवाऊं? अरे यार कितना सिंपल है, नहीं तो मैं पूछती नहीं ऐसे सवाल। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू सम कंपनी। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 लाख। 12% बॉन्ड्स है 37 लाख के। इंटरेस्ट बताओ कितना आएगा? यही कैलकुलेट कर लो ना। 37 लाख का 12%, 4,44,000।
ओके, सेल्स अभी यहाँ पे दे दिया है, कितना है सेल्स 84,000, फिक्स्ड कॉस्ट भी दे दिया है. फाइनेंशियल लेवरेजेस, बहुत सारे सितारे. 1.49, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्टार मार्क करके रखेंगे. यहाँ पे आपको रिवर्स जाना होता है. फाइनेंशियल लेवरेज ही निकाल के दे दिया, कितना है आपका ये 1.49. पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या था कुछ देर पहले मैंने बताया था, कंट्रीब्यूशन रेशियो, बेसिकली कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. और इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 40%. फाइंड आउट क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. नहीं करेंगे अभी भी ट्राई. सेल्स दिया है, वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे तो ईबीआईटी आ जाएगा, माइनस इंटरेस्ट करेंगे तो ईबीटी आ जाएगा, माइनस टैक्स करेंगे तो ईएटी आ जाएगा, है ना. गेट्स इट गो, यही करना है. नहीं यार, सब दिया है, एवरीथिंग इज गिवन. क्या वो आस्क मी, उसको भी नहीं पता है. शेलार क्या है, कुछ तो रहेगा ना, बात क्यों कर रहे तुम लोग. सॉल्व करना स्टार्ट करते क्या, तो कहो ना क्यों रुके हो. सवाल है तो मुझे पूछो, बाजू वाले को नहीं आता है. क्या आ रहा है ये, बताओ कितना है, 7 लाख. अच्छा ठीक है. फाइनेंशियल एवरेज का यूज नहीं किया ना, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है. सब लोग ईएटी बनाएंगे, कुछ 7 लाख में आंसर आएगा. पीवी रेशियो एक्सप्लेनिंग अगेन, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100. तो कंट्रीब्यूशन हम डायरेक्टली यहाँ से निकाल लेंगे ना, 27.55% ऑफ सेल्स, तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा. कहीं अटके हो क्या तो आस्क मी. कितना बताया था, 7,04,520, ऐसा ही कुछ दिख रहा है आंसर. लाइव स्ट्रीमिंग आंसर देंगे. ओके, वैष्णवी का भी यही आंसर है, मुझे लगता है यही आंसर आया काफी लोग का. तो में से किसी का आंसर आया और सेम आया, ठीक है. सब दिया है तो आंसर आना ही चाहिए ना. देखो सेल्स दिया है आपके लिए, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ. सेल्स कितना दिया है, 84 lakhs. इसमें से हम क्या हटाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट. क्या मिलता है हमको, कंट्रीब्यूशन. पर कंट्रीब्यूशन अब तक क्या हो रहा था ना, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दे दिया था. अब आपको कंट्रीब्यूशन रेशियो दिया है, कितना है वो 27.55%. 84 लाख का 27.55% कितना हो रहा है ये, 23,14,200. ये आपका कंट्रीब्यूशन आया. इसमें से हम क्या हटाएंगे, फिक्स्ड कॉस्ट. कितना है फिक्स्ड कॉस्ट, ये देखो ये रहा 6,96,000. तो कंट्रीब्यूशन में से माइनस करेंगे 6,96,000, कितना आ रहा है ये 16,18,200. ये क्या है आपका EBIT. यहां से हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट. कितना इंटरेस्ट, 37 लाख का 12%, 4,44,000.
कितना आ रहा है ये 11,74,200। ये क्या है आपका EBT। इसमें से क्या माइनस करेंगे आप टैक्स एट द रेट ऑफ 40%। 4,69,680 कितना आ रहा है माइनस करके 7,04,520। ये आपका क्या है EAT। यहां तक सब आ गए डन पक्का ठीक है। ये क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 16 आपके नोटबुक में लिख के रखना है। आपको क्या क्या करना है इसके अंदर एक प्रिपेयर प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इनकम स्टेटमेंट। दूसरा आप निकालेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज एंड EPS। चारों आइटम निकालने हैं। अब चारों आइटम निकाल सकते हैं यहां से। फाइनेंशियल लेवरेज दिया हुआ है ना मत निकालो। ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज एंड EPS। अब ये तो कर लेंगे मेरे बिना तो करो फिर घूरो मत मुझे सॉल्व करो। लाइव स्ट्रीमिंग जल्दी 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 आंसर बताएंगे। 1.43 ठीक है 2 पॉइंट ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग सबके आंसर्स आए ये डन। अभी भी कोई बाकी है सॉल्व करने के लिए चले क्या आगे। ये पूरा सोल्यूशन रॉन्ग है। ये पूरा सोल्यूशन रॉन्ग है। तुमको इनिशियली क्लिक हो जाना चाहिए था, तुमको नहीं हो रहा था इसलिए मैंने फेक स्टेटमेंट बनाया बाजू में गंदा सा। ये पूरा सोल्यूशन क्यों रॉन्ग है हिंट नहीं समझते हो तुम लोग। क्वेश्चन ने बोला है कि क्वेश्चन ने कंप्लीट बैलेंस शीट दी है, बोला है क्वेश्चन ने नहीं ठीक है। इसका मतलब हो सकता है कि कोई और इंटरेस्ट कॉस्ट है जो मिसिंग है, पर हम तो क्वेश्चन पे भरोसा ही करते हैं ना। ये तो इससे तो हर क्वेश्चन पे शक होगा। यहाँ पे देखो ना आपको क्या दिया हुआ है फाइनेंशियल लेवरेज। वो यूं ही थोड़ी दिया है फाइनेंशियल लेवरेज, इसका कहीं तो काम है ना। और अच्छा ये सब भी ठीक है, एक बार इच्छा नहीं हुई टैली करने की कि फाइनेंशियल लेवरेज मैच हो रहा है या नहीं, क्योंकि हमने जो डेटा निकाला है फॉर्मूला क्या होता है फाइनेंशियल लेवरेज का EBIT बाय EBT। कितना EBIT 16,18,200। EBT कितना 11,74,200। मैच हो रहा है क्या 1.49 क्योंकि कुछ और इंटरेस्ट है जो अपने को यहाँ पे नहीं बताया है। जब भी आपको कोई लेवरेज दिया होता है तो आपको लेवरेज के बेसिस पे उसके अंदर का डेटा निकालना है। अभी सबने कट कर दिया, अभी सॉल्व करेंगे हम करेक्ट आंसर। गुस्से में मत देखो, तुमको क्लिक नहीं होता है मैं क्या करूं। तुमको पता है लाइक टू डू में जितना मजा आता है ना। मैं रुकी थी कब ये वाला क्वेश्चन है, कि ये क्वेश्चन हर बार मैं सबके साथ करती हूँ, हर बार हर किसी को नहीं आता है। पिछले बैच में एक किसी को ही क्लिक हुआ था, बाकी की सब भी ऐसे ही नहीं। लेकिन आपने पूछा था कट करवाएंगे, कि ये नहीं बोला था कि कुछ तो गलत हो रहा है। आई नो आफ्टर लॉन्ग टाइम। चलो लिखेंगे यहाँ पे आप लोगों को क्या दिया है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। कितना दिया है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज 1.49। क्या फॉर्मूला होता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का EBIT अपॉन EBT। ये बात समझ में आई, ये उसका क्या होता है फॉर्मूला। 1.49 क्वेश्चन नहीं दिया मतलब करेक्ट ही होगा, पर प्रॉब्लम ये है कि आपके पास करेक्ट EBIT है क्या नहीं है। EBIT तो करेक्ट है वो मान सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर का कोई डेटा थोड़ी वेरी हो रहा है। हमको डाउट इंटरेस्ट पे आ रहा है, ऊपर का डेटा सही है। तो EBIT कितना दिया है आपको 16,18,200। तो 1.49 इज इक्वल्स टू 16,18,200।
200 अपॉन EBT। तो आप EBT निकाल सकते हो ना यहाँ से। कितना आ रहा है EBT? 16,18,200 divided by 1.49. EBT is equals to, अच्छा 1 लाख है 10 लाख है, 10,86,040, 1086040। ये आपका EBT रहना चाहिए और इन दोनों के बीच का गैप आपका इंटरेस्ट रहना चाहिए। फाइनेंशियल लेवरेज इसलिए दिया होता है। मैंने इतने सितारे लगाए, इतने सितारे लगाए, किसी को ऐसे अंदर से आ कैसे नहीं रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, तो ये बोलना चाहिए था मन में डाउट है। अंधविश्वास नहीं करने का मुझ में। अगर मन में डाउट है तो पूछो। समझ में आया ये वाला वर्किंग? पक्का? एक ये है, दूसरा मतलब गलती नहीं, गलती तो एक ही थी, आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी। पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। पीवी रेशियो कितना दिया है? 27.55%। कॉन्ट्री नहीं पता, सेल्स कितना हमको 84 दिया हुआ है ना, 84 lakhs। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 84 lakhs का 27.55%, 23,14,200। अभी ठीक है? अब सब सही है, अब सॉल्व कर सकते हो। एंटीनास खड़े रहने चाहिए कि क्वेश्चन में क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर से स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा ना। अब मुझे तो क्या इरेज ही करना है, तुमको पूरा बनाना है। बनाओ, चलो गेट सेट गो। क्वेश्चन चाहिए? ये दोनों वर्किंग लिख ली। तो हमारे पास सेल्स था, वेरिएबल कॉस्ट हमको नहीं पता, कंट्रीब्यूशन सेम था 23,14,200, फिक्स्ड कॉस्ट भी उतना है। तो EBIT कितना है अपना? 16,18,200। EBT कहाँ से आया? वर्किंग नोट नंबर 1। कितना है आपका EBT? 10,86,040। तो इन दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट है आपका बैलेंसिंग फिगर। कितना रहा है? 5,32,160। ये हमारे पास EBT आया। EBT में से हम टैक्स हटाएंगे कितना? 40% का 4,34,400 माइनस करके कितना आ रहा है? 65 लाख 6,51,624। ये हमारे पास आया अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। अब आप निकालेंगे EPS। अर्निंग्स कितने आए हमारे पास? अच्छा, पहले फॉर्मूला लिखेंगे। अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। 6,51,624 डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स कितने हमारे पास? देखो 50 lakhs के शेयर्स है और 10 रुपीज पर शेयर। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर वुड बी 50 lakhs डिवाइडेड बाय 10। कितना आएगा ये? 5 लाख। दिस इज डिवाइड बाय 5। हाउ मच? 1.30 पर शेयर। अर्निंग पर शेयर के बाद आप निकालेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। फॉर्मूला इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कितना कंट्रीब्यूशन है? 23,14,200 डिवाइडेड बाय EBIT 16,18,200। (1.43 times) and degree of combined leverage 1.43 into
1.49, या आप फॉर्मूला से भी जा सकते हो 2.13 टाइम्स. नाउ द आंसर्स आर करेक्ट. अच्छा तो सम स्टार मार्क करके रखेंगे. लिखना बाकी है कुछ? इतना मजा आया मुझे. चले आगे. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया, 16 भी किया. क्वेश्चन नंबर 17 बस कल आपका खत्म हो जाएगा. कितने क्वेश्चन से पता है क्या? 25 क्वेश्चन है. टुमारो विल बी डन. परसों आपका लेवरेज पे टेस्ट है. लगेज, यस. क्वेश्चन नंबर 17 अब तो कर लो. अब तो हो गए सारे एडजस्टमेंट्स. अब तो आने चाहिए मन से. तुम्हारा लंच ब्रेक थोड़ा ज्यादा हो रहा है ऐसे लग रहा है क्या? नहीं, ठीक है. ऐसे लग रहा है, मुझे लग रहा है. ये लंच के बाद तो एकदम सो से जाते हो. तो मैं 5 मिनट का ही ब्रेक दी थी, फिर तुम खा ही नहीं पाओगे. ये तुम एटलीस्ट आंसर करोगे लेक्चर छूटने की इच्छा में. नहीं तो चुपचाप आंसर दो. क्या 17? क्या आंसर क्या है? एक सेकेंड. करेक्ट है 8750. हाउ मच टाइम? तुच्छ क्वेश्चन है, फालतू एकदम. मतलब इतना फालतू कि एग्जाम में आना भी मुश्किल है इसका. सच्ची. हुआ क्या? हमने ऊपर से 2-3 क्वेश्चन भी छोड़े थे, याद है? बीच बीच के छोड़े थे हमने ऑरेंज कलर वाले क्वेश्चंस. Question number 17. A company operates at a production level of 5,000 units. Contribution दे दिया directly, it is 60 per unit. Operating leverage is 6. Operating leverage का formula contribution upon EBIT. Contribution है क्या हमारे पास? 5,000 units into 60. और हमारे पास ऑपरेटिंग लेवरेज भी है. तो क्या निकालेंगे हम यहाँ से? EBIT. कंबाइंड लेवरेज भी दिया है, इससे क्या निकालेंगे? EBT. फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT. तो EBIT आ गया, EBT आ गया, तो बीच का इंटरेस्ट भी आ जाएगा. फिर आपको टैक्स भी दे दिया है, फिर आप EAT पे आ जाएंगे. राइट. फिर आपको क्या निकालना है? व्हाट वुड बी इट्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स. फालतू क्वेश्चन नहीं है, फिर भी सॉल्व करूंगी एक बार. क्वेश्चन नंबर 17. Contribution is equals to 5,000 units into 60 per unit. कितना आ रहा है आप लोगों का टोटल कंट्रीब्यूशन? 3 lakhs. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज 6. तो 6 इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कंट्रीब्यूशन कितना है? 3 lakhs. EBIT नहीं पता, उसके लिए हम ये सब कर रहे हैं. सो बेसिकली 3 lakhs डिवाइडेड बाय 6 कितना हो रहा है? ये 50,000. क्या आया ये 50,000? EBIT. ठीक है. और एक चीज दी आप लोगों को, कंबाइंड लेवरेज कितना है? वो 24. सो 24 इज इक्वल्स टू कॉन्ट्री अपॉन
EBT, IT नहीं, EBT. So 24 is equals to contribution 3 lakhs है, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, EBT. So EBT is equals to 3 lakhs divided by 24, कितना आ रहा है, 12,500. अब सारी चीजें मिल गई. सेल्स है क्या, सेल्स नहीं चाहिए, EAT तक जा रहा है ना, कंट्रीब्यूशन है ऑलरेडी, तो यू नीड नॉट टू डू दैट. हाउ मच इज योर कंट्रीब्यूशन, 3 lakhs. कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे हम, फिक्स्ड कॉस्ट दिया हुआ है. अच्छा फिर कैसे निकालेंगे, इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट हटाया तो क्या आता है हमारे पास, EBIT. कितना है आपका EBIT. ऐसे क्वेश्चन ना MCQ में भी आ सकते हैं, फाइंड आउट EAT. इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में आ सकते हैं. और जब मैं ये बोलती हूँ तुम्हारा काम है लिखना, कि तुमको ऐसे लगता है कि तुमको याद रहेगा, फिर तुम MCQ में मार्क्स नहीं लाएंगे. ऐसे काम मत करो. तो आपका फिक्स कॉस्ट कितना आएगा, 2,50,000 माइनस करके, राइट. EBIT में से क्या हटाएंगे हम, इंटरेस्ट. तो क्या मिलता है हम लोग को, EBT. कितना आया EBT, 12,500. मतलब इंटरेस्ट कितना हुआ होगा, तुमने निकाला ही नहीं, हमको सिर्फ EAT तक जाना है. 30 EBT माइनस टैक्स, कितना रेट है, 35, 30. मुँह खोल के बोल लो ना. 12,500 का 30%, 3750. कितना आंसर आएगा, 8750 is your earnings after taxes. Again simple question. चलेगा आगे. ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन तो ज्यादा करने ही पड़ेंगे. इट्स नॉट लाइक कॉस्टिंग एक क्वेश्चन एक दिन में. छोटे छोटे क्वेश्चन विल हैव टू गो. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे. लो 18 तो होमवर्क है, देख लो कुछ अलग है क्या, कर लेंगे. आगे कितना आया, कितना, 1. ओके अभी 18 हम चेक करेंगे लेटर ऑन. क्वेश्चन नंबर 19 अभी करना है, अभी आपको राइट नाउ. फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ, दो कंपनी है सोनू एंड मोनू, प्रिपेयर देयर इनकम स्टेटमेंट्स. दो कंपनी के इनकम स्टेटमेंट बनाने हैं. सेल्स दिख रहा है, डैश. अगेन सितारों वाला क्वेश्चन नहीं है. दो कंपनी, दोनों के कैलकुलेशन अलग अलग होंगे. बात समझो, एक का सेल्स दिया है, एक का नहीं दिया है, तो दोनों के तरीके अलग रहेंगे. दो क्वेश्चन मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाइए. सेल्स नहीं दिया है आप लोगों को, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज दिया है, ऑपरेटिंग नहीं दिया है. पहले सोनू के लिए काम करो, फिर मोनू के लिए काम करेंगे. गेट सेट गो. अच्छा सेल्स आ गया तो सब हो जाएगा ना इसमें. निकाले कैसे सेल्स, बड़ी मुश्किल है. सितारे लगाए ना क्वेश्चन को. ठीक है. हुआ क्या, आ रहा है नहीं आ रहा है, किसके बेसिस पे निकाल रहे, 5:1 से. अच्छा मैं तो बस साउंड इफेक्ट दे रही थी. निकाल
लगी डेवलप होते हैं। परसों होमवर्क बुक भी चेक होगा, क्लास बुक भी चेक होगा, चैप्टर नंबर 1 का। ऐसे भी टेस्ट है तो तुमको पढ़ना ही है, तो अभी तक होमवर्क में नहीं किया है तो होमवर्क में एक बार सॉल्व कर लेना। नहीं अच्छी, मैं तुमको सोल्यूशन में बोल रही हूँ कैसे एक रात में होमवर्क बुक खत्म करनी है। ये वेलकम। कितना आ रहा है फिर सेल्स? या तो कह दो नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो जानते हो सारे रुक जाओ। और कोई आंसर है वो भी कह सकते हैं, जरूरी 91 राइट है। जब राइट है मैं इमीडिएटली बोल देती हूँ। हो सकता है कोई और आंसर भी हो। ओके वैष्णवी, ठीक है, वेरी गुड। लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हारे आंसर जल्दी आते, मुझे लगता है लाइव स्ट्रीमिंग का रिजल्ट इस बार भी ज़्यादा ही आएगा। हर बार ऐसे, हर बार मैंने तुमसे कहा है ना, नहीं कहा है? ऐसे ही होता है, लाइव स्ट्रीमिंग के स्टूडेंट्स फटाफट मस्त मस्त मार्क्स लाते हैं। तुम लोग ऐसे इतने करीब बैठ के भी मार्क्स नहीं लाते, क्या फायदा, जाओ तुम भी लाइव स्ट्रीमिंग। किस किस का 91 आया है? किस किस का अदर देन 91 आया है? नो वन। फिर क्या आया, क्या आया? ओके, क्या कर रहे हो फिर बाकी के लोग ऐसे बैठ के? एक्टिंग तो करो ही मत, नीचे देख के सॉल्व करने की, स्क्रीन पे देख के ऐसे कुछ हाँ हमको समझ रहा है तो बोल दो नहीं आ रहा है। हाँ वैष्णवी तो पहले फेस टू फेस थी, अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग, अभी तो मैंने एलिस की तारीफ की ना, तो उधर ही है, टेंशन मत ले। चलो तुमको नहीं आएगा, तुम क्विट कर लो अभी और चुपचाप से स्क्रीन पे देख लो। तुमको ऐसे तो इतना तो क्लिक हुआ रहेगा अपने एंटीना में कि फाइनेंशियल लेवरेज से आंसर आना चाहिए। हाँ वाओ। सो डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? EBIT अपॉन EBT। EBIT दिया है क्या? नहीं। EBT दिया है क्या? फिर इसके आगे क्या किया? इतने देर से सिर्फ स्क्रीन को घूर रहे हो क्या? हाउ डिड यू सॉल्व जिसका 91 आया या 134 आया या 61 आया? ठीक है, गॉट इट, वही किया। 134 400 कैसे किया? ठीक है, माय टर्न, देख लो सभी लोग देख लो। DFL 5 है, EBIT नहीं पता, इसको मैंने वैसे ही लिखा। और EBT को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? EBIT माइनस इंटरेस्ट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? क्यों लिख रहे हैं हम ऐसे? क्योंकि हमारे पास दोनों भी टर्म्स नहीं दिए, लेकिन हमारे पास इंटरेस्ट है, राइट? इसको 5 लेट द EBIT बी x, maths has come back, x minus how much is your interest? 12,000। अभी बस x का वैल्यू निकालना है, निकालते आएगा क्या? मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स, 5x, इतना मैथ्स तो याद होगा ना? 5 इंटू एक्स 5x, 12,000 इंटू 5 60,000 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 60,000 उधर गया, डिवाइडेड बाय 5, तो EBIT कितना आ गया आपका? एक सेकेंड 5 और ये 4x हो जाएगा। 4x is 60,000, so x is equals to 60,000 divided by 4, कितना आएगा ये? 15,000। x मतलब क्या था? EBIT, तो EBIT आ गया, इंटरेस्ट तो है ही, तो EBT भी आ जाएगा। अब स्टेटमेंट में रिवर्स जाना है, अब सेल्स भी आ जाएगा। किसका EBIT आया था? 15,000। 1 2 3, तुम्हारा आंसर क्या है? ठीक है, EBIT 15,000 आया है,
आपका आंसर सेल्स 91,000 इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड जयम. ओके सो अच्छा, ये वर्किंग लिखी क्या? लिख लो, नहीं लिखी हो तो. आया ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं. अभी एक बार एडजस्टमेंट क्लिक होगी, अगली बार से आने लगेगा. अच्छा था ना एडजस्टमेंट. रिवर्स जाते टाइम कोई गलती मत करो, 91 आना चाहिए. तो क्या अभी फिगर्स ऐड ही करने, ऊपर ही जाना है. डन. लिखिए वर्किंग, बना दो स्टेटमेंट. कौन सी कंपनी है तुम्हारी ये? सोनू. सोनू में सबसे पहले क्या आएगा? सेल्स. पता है क्या? नहीं. माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन. माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, क्या आ जाएगा? EBIT. कितना आया EBIT? 15,000. माइनस इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट? 12,000. तो क्या आएगा हमारे पास? EBT कितना है? 3,000. अब क्वेश्चन में देखो क्या क्या दिया है आप लोगों को. फिक्स्ड कॉस्ट 20 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 56 दिया है. फिक्स्ड कॉस्ट 20 और वेरिएबल कॉस्ट 56,000. कंट्रीब्यूशन नहीं पता, लेकिन कंट्रीब्यूशन में से 20,000 माइनस करेंगे तो 15,000 आएगा. तो रिवर्स जाएंगे ना. 20,000 प्लस 15,000 कितना होगा ये? 35,000. क्या आएगा आपका ये? कंट्रीब्यूशन. बैलेंसिंग फिगर. रिवर्स जाते टाइम सेल्स नहीं पता, बट सेल्स में से 56,000 माइनस किया तो 35,000 आएगा. फिर से रिवर्स जाएंगे. बैलेंसिंग फिगर 91,000. ऐसे ही जाना था. अच्छा, स्टेटमेंट कंप्लीट कर लेना. लेकिन टैक्स रेट दिया है क्वेश्चन में 30%. ज़रूरत नहीं है बट कंप्लीट कर लेना. 900 कितना बचेगा ये? 2,100 अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस. डन. समझा क्या किधर गलती हुई? पहला ही स्टेप नहीं हो रहा था आगे. चले, अभी दूसरी कंपनी सॉल्व कर पाओगे? मोनू. इसका तो सिंपल है, सेल्स दे दिया है तो कठिन नहीं है. कितना आया है? क्या है ये? करेक्ट है. 1050 अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस. राइट है इसका. टाइम तो सॉल्व करेंगे, मैं करा दूं. तो कुछ ही नहीं बोलोगे तो मैं करा दूंगी. वेरिएबल कॉस्ट इज 60% ऑफ सेल्स. फिक्स कॉस्ट हमको ढूंढना है. इंटरेस्ट एक्सपेंस दे दिया है कितने का? ये 9,000 का. और अब यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है 4:1 और सेल्स भी दे दिया है. तो दिस इज सिंपलर टू सॉल्व. कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? अच्छा, कौन से फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे हम इसको? डॉल से. ऑपरेटिंग लेवरेज, डॉल का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ऑपरेटिंग लेवरेज 4 है, कंट्रीब्यूशन दिया है क्या? निकल जाएगा. ठीक है. गया ना स्क्रीन? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट. सेल्स कितना दिया है? 1,05,000. वेरिएबल कॉस्ट इज 60%. 1,05,000 इसका 60%. 63,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? कंट्रीब्यूशन कितना है ये? 42,000 आया कि सबका कंट्रीब्यूशन 42. फिर हम क्या माइनस करेंगे नेक्स्ट? फिक्स्ड कॉस्ट दिया है क्या? क्या आएगा यहाँ से? EBIT. क्वेश्चन पे आएंगे.
डॉल 4 दिया है, कंट्रीब्यूशन कितना निकाला अभी हमने 42,000 अपॉन EBIT. So 42,000 divided by 4. EBIT will be 10,500. ये क्लियर हो गया? वर्किंग लिख रहे हो? So EBIT आएगा 10,500 माइनस 42,000. फिक्स कॉस्ट कितना है 31,000. ये आपका बैलेंसिंग फिगर है. EBIT में से इंटरेस्ट हटाएंगे, दिया है इंटरेस्ट ना 9,000 का, तो हमको क्या मिलेगा EBT. कितना हो रहा है EBT 1,500. इसमें से हम क्या हटाएंगे एट द रेट ऑफ 30 चाहिए, इसका भी 450 टैक्स में गया, तो हमारे पास आएगा EAT 1050. डन. सबने सॉल्व किया? कुछ लिखना बाकी है? ये वर्किंग सोनू की है और ये वर्किंग मोनू की है. अच्छा था ये भी क्वेश्चन. लास्ट में वैसे थोड़े अच्छे क्वेश्चन ही मिलेंगे. चले आगे. पक्का? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. इनकम स्टेटमेंट बना के देना है आप लोगों को. फाइनेंशियल लेवरेज दिया है 2, इंटरेस्ट दिया है 2,000, ऑपरेटिंग लेवरेज दिया है 3, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल 75% एंड इनकम टैक्स रेट 30%. अच्छा की क्या है? सॉल्व कहाँ से करेंगे? फाइनेंशियल या ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग लेवरेज. अच्छा जब भी कंफ्यूजन होता है सॉल्व कर लेना. ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. कंट्रीब्यूशन है क्या? EBIT है क्या? कंट्रीब्यूशन का है? नहीं है. फाइनेंशियल लेवरेज पे जाओ. EBIT अपॉन EBT. EBIT नहीं है, EBT भी. फिर अब सॉल्व करो. चलो आपको टाइम देती हूँ, ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को. अच्छा क्वेश्चन मस्त है. हाउ मच? आई राइट EBIT 4,000. साकित हिंदी समझती क्या? वो फिगर समझती क्या हिंदी में बोले हुए? नंबर्स. कितना टाइम दो वो भी तो बता दो. 5 मिनट. 5 मिनट में होगा? मैंने लगा दिया है टाइम. पिछला क्वेश्चन डन कह रहे हो ना? ये क्वेश्चन में आंसर बताओ. वेरी गुड नेहा, वेरी क्विक. कुछ तो हुआ क्या सॉल्व? कुछ तो. कितना आया EBIT? किस किस का 4,000 आया है? स्मार्ट पीपल. गुड. कुछ तो अच्छा बदलाव हो रहा है.
आ रहा क्या? आर यू स्टक? हो गया स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट हो गया? इजी था ना क्वेश्चन? क्योंकि तुमको पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था इसलिए। डोंट बी प्राउड ऑफ। पेंसिल से क्यों लिख रही? पेंसिल से क्यों लिख रहे तुम? अरे बाप रे, ऐसे जैसे बुक बहुत ही प्यारी मेंटेन कर रखते हो। हैंड राइटिंग कॉम्पिटिशन है क्या? अरे बाप, सब पेंसिल से? मैंने पेज फाड़ देने हैं। और ये 1 2 पेंसिल से मत लिखो, थोड़ा सा कट कर लेना। कौन सा तुम बहुत अच्छी बुक मेंटेन करते? लाइव स्ट्रीमिंग कितना आया वैसे तुम्हारा? ढूंढना क्या था? इनकम स्टेटमेंट। ईएटी कितना आया है? ठीक है। सेल्स 48 करेक्ट है। सबके आंसर राइट है। लाइव स्ट्रीमिंग तुम्हारे भी राइट है, बट नथिंग टू बी प्राउड ऑफ। फिर से बोल रही हूँ मैं, क्या ही है। फाइनेंशियल लेवरेज, देखो दोनों लेवरेजेस दिए। डॉल का फॉर्मूला कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन का बिल्कुल भी डेटा नहीं है, ईबीआईटी का भी बिल्कुल भी डेटा नहीं है जो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। दूसरा आपको क्या दिया था? डीएफएल। कितना है आपका डीएफएल? अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। डीएफएल गिवन एज 2, ईबीआईटी नहीं पता। ईबीटी को हम लिख सकते हैं ना सेम तरीके से, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। वी कैन राइट इट दिस वे, राइट। कभी भी 90% ऑफ द टाइम्स अगर डॉल और डीएफएल दोनों दिया है तो डीएफएल आपको हेल्प करेगा आंसर निकालने के लिए, क्योंकि सेल्स नहीं है, कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ ही नहीं है, तो आपको डीएफएल से ही जाना पड़ेगा इफ यू हैव इंटरेस्ट। इफ यू डोंट हैव इंटरेस्ट तो ये फॉर्मूला भी कुछ नहीं कर पाएगा। इंटरेस्ट है तो मैंडेटरी आप डीएफएल से ही अपना आंसर निकालेंगे। सो 2 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी, वी डोंट नो, लेट दैट बी एक्स अपॉन एक्स माइनस इंटरेस्ट कॉस्ट दिया है कितना है? 2000। सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2000 इंटू 2, 4000 इज इक्वल्स टू x। 2x माइनस x, 1x इज इक्वल्स टू, तो EBIT आ गया। कितना आ रहा है? 4000। अब हमारे पास डॉल है, EBIT है, तो हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से? कंट्रीब्यूशन। ये वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2, डॉल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कितना डॉल दिया है? 3। कॉन्ट्री नहीं पता, बट EBIT वी नो हाउ मच? 4000। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 12000। एक और डेटा दे दिया। अभी हम हमारा स्टेटमेंट बनाने का, सेल्स है क्या? वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया है 75%। अब ध्यान दो, सेल्स नहीं पता, सेल्स में से क्या हटाएंगे हम? वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज 75% ऑफ सेल्स। तो हमको यहां से क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। कितना है कंट्रीब्यूशन? 12000। कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाएंगे हम? फिक्स्ड कॉस्ट। दिया हुआ है गेस? फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया है, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमको? EBIT। कितना निकाला हमने EBIT? 4000। सो 12000 कंट्रीब्यूशन, EBIT 4 है, तो बैलेंसिंग फिगर बीच का फिक्स्ड कॉस्ट इज 8000। EBIT से क्या हटाएंगे हम? इंटरेस्ट। दिया हुआ है 2000, तो हमारे पास आएगा EBT। कितना आ रहा है? 2000। EBT में से क्या हटाएंगे हम? कितना है टैक्स रेट? तो
30%. So tax at the rate of 30%, 600, तो हमारे पास आएगा EAT 1400. आपको पूरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के देना है. इनका क्या सेल्स निकाले, कितना आ रहा है, कैसे निकाले? सेल्स के दो टुकड़े बोला था मैंने. अगर वेरिएबल कॉस्ट 75% है तो कंट्रीब्यूशन रेशियो कितना होगा? 25%, राइट? सो पीवी या कंट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स. तो ये कितना टक्का है? 25%. कंट्रीब्यूशन है ना हमारे पास 12,000. आपको क्या निकालना था यहाँ से? सेल्स. सेल्स इज इक्वल्स टू 12,000 अपॉन 25%, 48,000. ये आएगा सेल्स. कंट्रीब्यूशन 12,000 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 36,000. सेल्स के लिए लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 3. वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे. ऑफलाइन पेपर है, सारी चीज़ें लिख लिख के देनी पड़ेगी. अच्छा, कुछ पेंडिंग है? वर्किंग नोट नंबर 1 2 लिखी है क्या? एक बार सोल्यूशन खुद का चेक कर लो. वर्किंग नोट नंबर 1 इज डन, 2 इज डन. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट हो गया है. एंड वर्किंग नोट नंबर 3. डन है. So we are done with question number 20 also. नेक्स्ट क्वेश्चन चलने का. अरे 3 ही बजे अभी. हम कितने बजे रोज छोड़ रहे हैं? 3 बजे. कौन बोला? कौन ही कहता है विश्वास करने को तुमको? कुछ तो होमवर्क करके आएंगे. और ये क्वेश्चन गलत आया तो हम लोग संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे बहुत सारा. लो क्वेश्चन नंबर 22. प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, प्लान 4. 4 प्लान है. प्लान का मतलब चारों के कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग है, इक्विटी डेट का प्रोपोर्शन अलग है, इंटरेस्ट चेंज होगा सबका. बस बाकी का ढूंढ लेना, खुद अपने आप कर लेंगे. पक्का? नहीं गलत हो गया तो संडे को हम 2 घंटे एफएम अलग से पढ़ेंगे, थ्योरी अलग से, ओएम अलग से, क्योंकि मेरे ग्रुप 1 का नहीं है संडे को. Okay, bye bye. See you all tomorrow. Welcome.